Hello students and welcome to the solutions of exercise 5.2 question 1 and question 2. So in this exercise we have the concepts of corresponding angles, alternate interior angles, transversal, intersecting lines. All these concepts I have discussed in a separate video. If you have not watched it or if you have not understood the basics, firstly watch that video. I will drop the link in the introduction, in the description. And now we will begin the exercise. So we have first question. The first question says, state the property that is used in each of the following statements. तो आपको यहाँ पे 1, 2 and 3 तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. ठीक है, आपको क्या करना है, इन तीनों स्टेटमेंट्स को यूज़ कर में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इन तीनों स्टेटमेंट्स को कहने के लिए, दैट यू हैव टू राइट डाउन. सो आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इफ़ ए पैरेलल टू बी. ठीक है, तो ये पैरेलल का साइन होता है. इफ़ ए पैरेलल टू बी यानी अगर लाइन ए लाइन बी के पैरेलल है, देन एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हैं. ठीक है, तो पहले तो आप देख लो एंगल 1 कहाँ है, ये वाला एंगल, और एंगल 5 कहाँ है, ये वाला एंगल. एंगल 1 और एंगल 5 किस टाइप के एंगल बना रहे हैं हमको दिख रहा है, दे आर फॉर्मिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब दूसरी चीज़ क्या बोला है कि अगर ए और बी पैरेलल हैं, जो आपका स्टेटमेंट है वो ये कहता है अगर ए बी पैरेलल हैं तो 1 और 5 इक्वल हैं. तो इस प्रॉपर्टी को हम कौन सी प्रॉपर्टी कह सकते हैं. ठीक है, कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. तो ये प्रॉपर्टी का नेम क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड एज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी. सो यू विल राइट करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी. नाउ द सेकेंड वन, angle 4. if angle 4 and angle 6 are equal then a parallel to b. अगर 4 और 6 एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, तो आई एम इरेजिंग द एक्स्ट्रा थिंग्स. सो एंगल 4 है और ये आपका एंगल 6 है. अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो a और b पैरेलल हैं, ये क्वेश्चन में बोला गया है. तो अगर ये स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है कि अगर 4, 6 इक्वल हैं तो a b इक्वल है. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हमें दिख रहा है कि 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. सो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, दिस इज़ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी. ठीक है, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ सेपरेट वीडियो. प्लीज़ वॉच दैट सो दैट यू कैन डू दिस एक्सरसाइज ईजीली. नाउ द थर्ड पार्ट. अब आप थर्ड पार्ट को देखिए. थर्ड पार्ट इज सेइंग इफ 4 प्लस एंगल 5. ठीक है, 4 ये रहा आपका और ये रहा 5. दोनों के दोनों कैसे एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड. दोनों लेफ्ट में हैं, दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं. तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हैं दोनों. तो इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री आता है, ठीक है, तो ए पैरेलल टू बी, तो ए पैरेलल हो जाएगी बी के. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज़ द इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी. और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज़ द प्रॉपर्टी विच इज़ बीइंग यूज्ड हियर. सो ये हो गए आपकी तीनों प्रॉपर्टीज़ जो इन स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं. अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 में बेटा आपसे पूछा गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी ये जो फिगर आपको साइड में दिया गया है, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंड सेकेंड पार्ट, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो दो चीज़ें आपको फाइंड करने हैं, पहले सारे करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स और फिर सारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स. तो फर्स्टली हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सारे पेयर्स फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं. आई विल यूज़ डिफरेंट पेन्स फॉर हाईलाइटिंग डिफरेंट पेयर्स. सो पहला पेयर क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स में, हमें पता है कि एक तो एक्सटीरियर होता है, तो हम 4 से स्टार्ट करते हैं, ये एक्सटीरियर हो गया. दूसरा इंटीरियर होना चाहिए, यानी कि 3 और 8 में से कोई होना चाहिए. और अगली चीज़ क्या होती है, दोनों लेफ़्ट साइड में होनी चाहिए. तो लेफ़्ट साइड में हैं 3 और 8, दोनों लेफ़्ट में हैं. लेकिन जो 8 है, ये वाला एंगल जो है, ये इसके साथ क्या बना रहा है, एक एफ़ शेप बना रहा है. ठीक है, अगर आप 3 को बनाते हो तो 3 विल नॉट मेक दैट एफ़ शेप. एफ़ शेप सिर्फ आपका जो 8th वाला एंगल है दैट इज़ मेकिंग. सो इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं उनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं. तो पहला पेयर हमारा हो गया एंगल 4 और एंगल 8 का पेयर.
दूसरा मैं आपको रिप्रेजेंट करती हूँ ग्रीन कलर से। अब 4 किया था हमने, 4 के बगल वाले देख लेते हैं, एंगल 1। एंगल 1 के करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढिए। तो आपको पता है कि एफ़ शेप बननी चाहिए, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली एफ़ शेप बना लो, ये इतना है, इसको कंप्लीट कर लो, ये ऐसे एफ़ बन जाती है। तो आपका देखने से ऐसे पता चल सकते हैं, एक तो आप शेप बना के कि 1 के करस्पॉन्डिंग दूसरा कौन सा एंगल है, दैट इज़ द एंगल 5, ठीक है। दूसरा आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो कि देखो पहले तो 1 है, इंटीरियर एंगल्स अब ढूंढने हैं आपको, 2 और 5 हैं, और वो भी सेम साइड पर। तो सेम साइड पर आपके हैं 2 और 5। अब उसमें से भी आपको क्या करना होता है कि एफ़ शेप बनानी होती है। तो इट इज़ द बेस्ट अगर आप फर्स्ट स्टेप में ही एफ़ शेप बना कर चेक कर लो कि कौन सा वाला इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो द एंगल विच इज़ करस्पॉन्डिंग टू 1, इट इज़ द एंगल 5। ये हो गए हमारे दो पेयर्स, एंगल 1 एंड एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 8। अब बाकी के दो पेयर्स निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है कि देयर आर 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जो थर्ड पेयर है मैं उसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो अब आप देखिए यहाँ पर 3, एंगल 3 को देखिए और एंगल 7 को देखिए। ये दोनों जो एंगल्स हैं इनकी आर्म्स को अगर आप ज्वाइन करो, अगेन एन एफ इज फॉर्म। सो दीज एंगल्स, एंगल 3 एंड एंगल 4, दे ऑल्सो फॉर्म अ करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर। मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ सारे को और वापस से आपको दिखाती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एंगल 3 को देखिए, ये एंगल 3 है और फिर ये एंगल 7 है। एंगल 3 और एंगल 7 इस तरह से एफ शेप बना रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 7। तो ये एंगल भी आपका एक पेयर हो गया ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये आपका थर्ड पेयर हो गया। तो अब तक हमने 1 एंड 5, 4 एंड 8, 3 एंड 7, ये 3 पेयर्स कर लिए हैं। अब हम अपना जो नेक्स्ट पेयर है, हमें पता है 4 पेयर्स हैं, उसको देखते हैं वो कौन सा है। तो बेटा देखो यहाँ पर एंगल 2 को और एंगल 6 को, ठीक है। ऑब्जर्व एंगल 2 एंड एंगल 6। ये एंगल 2 जो है इसकी ये रहे साइड्स, इसको एफ में कन्वर्ट करोगे तो मतलब आपको ये नीचे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सिंपल है कि एंगल 2 एंड एंगल 6 दे आर द corresponding angles. So all 4 pairs we have mentioned now, 1 and 5, 4 and 8, 2 and 6, 3 and 7. Now we move on to the second part of the question. The second part of the question is the pairs of alternate interior angles. Alternate interior angle के pairs बताइए। तो सबसे पहले तो आप interior angles देख लो कौन कौन से वाले हैं। इंटीरियर एंगल्स हैं यहाँ पे आपके पास 3, 2, 8 एंड 5। तो बाकी के एंगल्स की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओनली 3, 2, 8 एंड 5। अब इसमें से अल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं, तो हम देखते हैं। पहले हमारे पास है एंगल 3, हमें पता है जेड शेप बननी चाहिए, तो इसके आर्म्स बना दिए हमने ये। अब इस जेड शेप को कंप्लीट कैसे किया जा सकता है, अगर यहाँ से बन जाए, ठीक है। तो जेड ऐसे बन गया, तो कि इसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो कौन से वाला है, इट इज़ एंगल 5। सो हमारा फर्स्ट पेयर हो गया एंगल 3 एंड एंगल 5। सिमिलरली अब क्या करो, नेक्स्ट पेयर फाइंड आउट करो। तो लेट अस यूज़ अनदर पेन, सपोज द ब्लू वन। सो अब हम एंगल 2 ले लेते हैं। एंगल 2 की आर्म्स ड्रॉ करी हमने, ये बन गई एंगल 2 की आर्म्स। अब इसको हमें जेड बनाना है, तो हम क्या करें, यहाँ पर एक और बना दें ऐसे। तो आप देखो इसमें कौन सा एंगल आ गया इसके अंदर, एंगल 8। सो एंगल 2 एंड एंगल 8 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दो पेयर जो थे दे आर 3 एंड 5 एंड 2 एंड 8। सो इस तरीके से आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी ड्रॉ कर लिए। अब बेटा थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का है। द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब आपको ये लिखने हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल की जो पेयर्स हैं, ये 2 पेयर्स होते हैं और ये आपको दोनों पेयर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, एक तो 3, दूसरा 2, एक 5 और एक 8। तो आप दोनों लेफ़्ट साइड के दोनों लिख दो और राइट साइड के दोनों लिख दो, यही आपके दो पेयर्स हैं। लेफ़्ट साइड में कौन से दो इंटीरियर एंगल्स हैं, 3 एंड 8। सो आपका एक पेयर हो गया एंगल 3 एंड एंगल 8। और दूसरा अगर आप देखो राइट साइड में इंटीरियर एंगल्स, ठीक है।
तो राइट साइड में दो ही इंटीरियर एंगल्स हैं, दैट इज़ एंगल 2 एंड एंगल 5. सो दिस इज़ योर आंसर, एंगल 2 एंड एंगल 5. ये आपको मतलब इसमें कुछ नहीं देखना है. पहली चीज़ आपको देखनी है कि इंटीरियर होने चाहिए एंगल्स. दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि दोनों लेफ़्ट के ले लो एक बार, और एक बार दोनों राइट के एंगल्स ले लो. ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द राइट साइड. तो इस तरह से आपके बन जाएंगे ये. अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को लिखिए. तो हम क्या करेंगे, जब भी हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स निकालेंगे, हमको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में 2 लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं और इस तरह से एट अ टाइम 2 पेयर्स बनते हैं. ठीक है, एक जो मैंने सिंगल से रिप्रेजेंट किया है, दूसरा जो मैंने डबल से रिप्रेजेंट किया है. एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज पेयर बनता है. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांसवर्सल है सी. ठीक है, द ट्रांसवर्सल सी इट इज़ इंटरसेक्टिंग ए एज वेल एज बी. तो एक बार हम सी और ए का ग्रुप कंसिडर करेंगे, उसके बाद हम सी और बी का कंसिडर करेंगे एट अ टाइम, क्योंकि हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस 2 ही चाहिए होती हैं जब हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सी और ए. तो मैं आपको यहाँ डायग्राम को बी के बिना ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. ठीक है, विदाउट बी ये डायग्राम ऐसा दिखेगा. ये आपकी सी हो गई, ये आपका ए हो गया. ठीक है, दिस इज सी, दिस इज ए, और ये आपके एंगल्स 1 2 3 एंड 4. नाउ आप इसको देखो और ऑब्जर्व करके मुझे बताओ कि कौन से एंगल्स इसमें वर्टिकली अपोजिट हैं. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे. एक तो पेयर है 3 एंड 1 का पेयर, और जो सेकंड पेयर है दैट इज़ ऑफ 2 एंड 4. ठीक है, तो आपके 2 एंगल्स जो हो गए पेयर्स, वो हो गया 1 एंड 3, 2 एंड 4. सो देयर यू हैव 1 एंड 3 एंड 2 एंड 4. आप इस तरह से लिख देंगे, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4. अब जैसे हमने ये सी और ए को लिया था, बी को छोड़ दिया था, अब उसी तरीके से इस बार आप ए को छोड़ दोगे और सिर्फ बी और सी को लोगे. ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ करती हूँ ओनली यूजिंग बी एंड सी. तो ये आ गई आपकी लाइन सी ट्रांसवर्सल, ये आपकी आ गई बी, ये है बी, दिस इज़ द सी, और ये जो एंगल्स बने हैं 5 6 7 8. तो ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7 और ये रहा 8. अब बेटा इसमें से ऑब्जर्व करिए और बताइए कौन कौन से बन रहे हैं. एक तो बन रहा है एंगल 8 एंड एंगल 6. ठीक है, एंगल 8 एंड एंगल 6 इज़ 1 पेयर, एंड सेकंड पेयर जो आपको बाकी बचा जो दिख रहा है दैट इज़ एंगल 5 एंड एंगल 7 का पेयर. तो ये आपको सिर्फ इस तरीके से मतलब दोनों लाइंस को इंडिविजुअली कंसिडर करना है विद द ट्रांसवर्सल, और इस तरह से आप सारे पेयर्स फाइंड आउट कर पाओगे. तो आपका जो दूसरा पेयर है दैट इज़ 5 7 एंड एंगल 8 एंड 6. ये जो लास्ट वाला है एंगल 6 एंड 8 लिखो, चाहे 8 एंड 6 लिखो, सेम बात होती है. तो ये हो गए आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो दैट वाज ऑल. In the next video, I'll get back to you with the questions which are remaining, that is question 3, 4, etc. So if you have any doubts related to these 2 questions, you may mention in the comments. So thank you for watching.